लेकर था कि नारी घर में रहती थी, अबला लोग समझता था, लेकिन अब मोदी जी का राज आया है इसलिए अबला नहीं है, नारी अब सबला। घर में भी देखती है, बाहर भी देखती है। घर में अगर वो काम करती है तो दिखता है, और बाहर अगर करती है तो वो नहीं दिखता है। वो आरक्षण देके बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। अब मोदी जी को हम लोग एकदम दिल से धन्यवाद देते हैं कि अब हम लोग कुछ करेंगे, मौका मिलेगा तो हम लोग आगे। जो औरतें लोग घर में हैं वो बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन अब आगे की ओर और आगे की ओर तेजी से बढ़ेंगी। और महिलाओं को एक विकासशील प्रगति की ओर राह दिखाया, पथ पे चलने के लिए मजबूत बनाना और समाज को मजबूर हो के सपोर्ट करना ही है महिला को। मेहरिया के समझना पैरों के जूती, मेहरिया के समझना पैरों के जूती है दुर्गा लक्ष्मी है झांसी की रानी, जकरा पर पड़े जकरा पर देखे वो टूट जली पड़ के, मेहरिया के बुझना पैरों के जूती। तो जहाँ तक होता है कि सब अपना अपना स्ट्रगल करके लड़की लोग आगे जाते हैं, जो कि इसका कोई वैल्यू नहीं देखा जाता है। और आप आरक्षण दिए थे, इसके लिए बहुत थैंकफुल। इतनी तेजी से होगी कि मैं ये गर्व से कहूँगी कि हमारी महिला जितनी अगर चौकट जो दिल्ली जो बाहर की है इतनी उत्साह होगी कि इसका कोई पूछे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतीय वाङ्मय में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। देश में 33% आरक्षण महिलाओं को सदन में मिलने के बाद जिस तरह का खुशी का माहौल है, अब घर की दहलीज लांघ चुकी महिलाएं भी राजनीतिक भागीदारी को लेकर काफी सजग हैं। हम हैं पटना में और हमारे साथ ये 5 जो बहनें हैं ये सक्रिय रूप से राजनीति में हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इन लोगों से बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आम महिला क्या सोचती है नरेंद्र मोदी जी की इस पहल का, और 33% आरक्षण मिलने के बाद क्या कुछ फायदा होने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं, रेणु जी हमारे साथ हैं, लोग गायिका भी हैं। एक गाने से शुरू करते हैं, काफी खुशी का माहौल है जी। पहले क्या था कि नारी घर में रहती थी, अबला लोग समझता था, लेकिन अब मोदी जी का राज आया है इसलिए अबला नहीं है, नारी अब सबला हो गई है। ठीक है, तो यही कहेंगे एक नारी पर कि घर में लोग पहले मेहरी करता था, तो इस पर एक गाना है, मेहरिया के समझना पैरों के जूती, मेहरिया के समझना पैरों के जूती, घरवा के लोगवा कहे बेदीदानी, ये दुर्गा लक्ष्मी ये दुर्गा लक्ष्मी है झांसी की रानी, जकरा पर पड़े जकरा पर देखे वो टूट जली पड़ के, मेहरिया के बुझना पैरों के जूती। देखिए इतनी बड़ी बात है जो रेणु जी हैं कह रही हैं कि जो महिलाएं हैं उनको पैर की जूती समझा जाता है। पितृ सत्तात्मक समाज है और जहां पुरुषों का वर्चस्व है वहां बेटियां अगर बेहतर कर रही हैं, क्योंकि हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि देश का एक जनादेश है। आप क्रिकेटर रही हैं, क्या लगता है 33% आरक्षण मिलने के बाद क्या बड़ा बदलाव? पहले तो धन्यवाद देते प्रधानमंत्री जी को, और बहुत अच्छा मतलब आरक्षण, एक महिला को आरक्षण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला घर में भी देखती है, बाहर भी देखती है। घर में अगर वो काम करती है तो दिखता है, और बाहर अगर करती है तो वो नहीं दिखता है। वो आरक्षण देके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम किए, इसलिए हम थैंकफुल करेंगे मोदी जी को। और दूसरी बात, लड़की लोग बहुत काम करके घर से निकलती है। हम खुद बहुत अपना घर से काम सब चीज़ करके जरा सा हमको टाइम मिलता है, तो जितने भी लड़की बिहार की, पूरे इंडिया की बात बता रहे हैं, तो जहाँ तक होता है कि सब अपना अपना स्ट्रगल करके लड़की लोग आगे जाते हैं, जो कि इसका कोई वैल्यू नहीं देखा जाता है। और आप आरक्षण दिए थे, इसके लिए बहुत थैंकफुल मोदी जी। देखिए सोच जो है ना, यही से एक समाज का निर्माण होता है। आपको क्या लगता है जब 33% आरक्षण मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को बड़ा मौका भी मिलेगा, किस रूप में देते हैं? किस रूप में देते हैं? बहुत अच्छे रूप में देते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हम लोग राजनीति में बहुत दिन से हैं। सब कोई बोलता है कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, क्या रखा है राजनीति में, कुछ नहीं रखा है। अब मोदी जी को हम लोग एकदम दिल से धन्यवाद देते हैं कि अब हम लोग कुछ करेंगे, मौका मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मौका मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, और यही मौके की तलाश विगत 27 वर्षों से देश कर रहा था। और तमाम दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी ने इसका विरोध तो नहीं किया है, पर कई सारे सवाल है। आपको क्या लगता है जब सदन में पहुंच जाएंगी तो क्या कुछ बड़ा कर पाएंगे? तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 33% आरक्षण दिया है। अब हम अपने बच्चे को भी
मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और राजनीति में आ जाएंगी तो आपको क्या लगता है जो पुरुष सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तमाम जो नेता हैं उनकी जगह 33% महिलाएं होंगी। अगर महिलाएं सदन में आ जाएंगी तो क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है आपके सोच के अनुसार? बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो औरतें लोग घर में हैं वो बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन अब आगे की ओर और आगे की ओर तेजी से बढ़ेंगी। सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। एक और बहाने इनसे जानते हैं, राजनीति में पहले क्या होता था कि जिनके पति जेल चले जाते थे, बाहुबली होते थे, बड़े नेता होते थे, किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ते थे तो पत्नी को आगे कर दिया जाता था। आमतौर पर ये एक बड़ी पार्टी रही है। अब चूंकि 33% आरक्षण मिलने के बाद अब सीटें आरक्षित होंगी, अब क्या लगता है आपको, अब क्या परिवर्तन? सबसे पहले तो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दिल से धन्यवाद देते हैं। जो बिल 27 वर्षों से पेंडिंग में था, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया और महिलाओं को एक विकासशील प्रगति की ओर राह दिखाया। पथ पे चलने के लिए मजबूत बनाना और समाज को मजबूर हो के सपोर्ट करना ही है, महिला को उनका साथ देना है। इसमें हमको बहुत बड़ी सहायता मिली है। हमसे ज्यादा हमारे आने वाले कल की पीढ़ी जो है वो बहुत दूर तक जाएगी। हमारा जो देश है विकासशील नहीं विकसित हो जाएगा। देश बदलेगा तो समाज भी बदल जाएगा। आपको क्या लगता है महिलाएं जब सदन में आने लगेंगी तो आपको लगता है कि महिलाओं का और उत्थान तेजी से होगा? जी, बहुत बड़ी उत्थान होगी, इतनी तेजी से होगी कि मैं ये गर्व से कहूंगी कि हमारी महिला जितनी अगर चौकट जो दिल्ली जो बाहर की है इतनी उत्साह होगी इसका कोई पूछिए। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगी कि बाप रे, महिला जितना कब्जा में रहती लगता था कि डरती थी, बाहर निकलने से भी डरती थी और हर बात सोचती थी कैसे मैं निकलूं, लेकिन अब वो सब बात नहीं रही है। अब जो भी है, अगर मौका मिलेगा तो आदमी इलेक्शन भी लड़ेगा। आगे जो भी टिकट अगर मिल जाए तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगी। अब तो परिस्थितियां ही ऐसी हैं, जब सीट रिजर्व हो जाएगा तो महिलाओं को ही आगे करना होगा। आपको क्या लगता है फिर इसमें जो नेता होंगे वो चाहेंगे उनकी पत्नियां लड़े, नए लोग नहीं आए, तो फिर इसके लिए क्या? सर वो जो भी लड़ेगा वो अपना पहले काम करेगा, काम से ही आदमी उसका रिजल्ट देखा जाता है। अगर हम लोग को भी मौका मिलेगा तो हम 100% करते कि हम अपना काम करेंगे, जहाँ मेहनत होता है वहीं उसका सफलता मिलता है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह के हालात देश में अभी तक के वर्षों में देखें लोकतंत्र में, कि जो लोग स्थापित राजनेता हैं दूसरे के लिए कोई स्कोप छोड़ते नहीं हैं, अपने ही बहू बेटियों को आगे कर देंगे? इसमें आपके जैसी जो संघर्षशील महिलाएं हैं, घर की दहलीज लांघकर पार्टी के कार्यक्रमों में वर्षों तक संघर्ष किया है, आपको नहीं लगता है कि इसमें भी ये निश्चित होना चाहिए कि नए लोगों को मौका मिले? नए लोग को जरूर मौका मिलना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई विधायक है तो उनकी पत्नी ही विधायक होगी। हम लोग को भी होगा मौका मिलेगा और हम लोग भी बनेंगे विधायक और सांसद। आपको क्या लगता है मोदी जी एक और बड़ा स्कीम चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना फर्क पड़ा है सोच में महिलाओं के? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आजकल आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच रही हैं। विधायक होगी, हम लोग को भी होगा मौका मिलेगा और हम लोग भी बनेंगे विधायक और सांसद। आपको क्या लगता है मोदी जी एक और बड़ा स्कीम चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना फर्क पड़ा है सोच में महिलाओं के? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आजकल आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच रही हैं, चांद तक पहुंच रही हैं। और उनका देन ये है कि हम लोग भी आज यहाँ बैठे हुए हैं, वरना हम लोग आज घर में ही रहते हैं। मिल रहा है 33%, लेकिन अब डिमांड है 50% की, क्योंकि कहा गया है कि परिवार रूपी गाड़ी का 2 पहिया है तो एक स्त्री भी है, तो आधी भागीदारी जो है महिलाओं की होती है। मोदी जी ने तो 33% दे दिया, पर समाज में कैसे ये चीज जो है महिलाओं को जो सम्मान जिसकी बात आप कर रही थी, कैसे मिल पाएगा उनको अधिकार परिवार में, समाज में और तमाम मौकों में? ये अधिकार हम सब मिल के तय करेंगे। हमारे जो पुरुष समाज हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको मतलब महिला को सपोर्ट करना होगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये उनकी जिम्मेदारी है कि नारी को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। जब प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया हमारे देश में, ये खुशी का माहौल है। कल से ही हम लोग बहुत खुश हैं। ये बिल तो लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में ही हो जाएगा। मतलब 2/3 मत से
ज्यादा ही मत मिला है हमारे प्रधानमंत्री जी। देखिए नारी शक्ति है और देखिए हर लोग अपडेट है, इन्हें पता है क्या कुछ हो रहा है सदन के अंदर में और इसका क्या परिणाम होगा। आपसे आखिरी सवाल होगा कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा 2024 और 25 में, इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जब भी चुनाव होगा उसमें एक निर्धारित संख्या होगी, 33% महिलाएं ही लड़ेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आपको नहीं लगता है कि नए लोग जो है राजनीति में, जिनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, वैसे महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए? जी देखिए, लगता ही कि जब आगे जब बढ़ता है, भगवान जब एक औरत को सृजना करने लगे हैं तो नारद जी ने पूछे कि इसको क्या कर रहे हैं, इतनी देखने में कोमल लग रही है और इससे क्या हो सकता है। भगवान ने बोले कि जितने ऊपर से कोमल लग रही है उतने अंदर से स्ट्रॉन्ग है। ये क्या कर सकती है कि भगवान को पैदा कर सकती है, जो कि आपको पता नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो सृजन की बात होती है भगवान को पैदा कर सकती है। आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, बेटा अगर रात के 12 बजे तक घर नहीं आए तो लोगों को लगता है जवान हो गया है, समझदार हो गया है। बेटी 8 बजे नहीं आती है तो 33% की डिमांड करने वाले लोगों के आंखें जो है चमकने लगती हैं, पड़ोसी चर्चा करने लगते हैं। सोच कैसे बदले? सर सोच तो देखने से बढ़ता है, जिसकी जैसे सोच पे कोई का कंट्रोल नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं तो अगर उस जगह पे हम लोग एसपी, डीएसपी, आईएएस, कांस्टेबल, आजकल महिला नाइट ड्यूटी भी कर रही है, तो वो सोच पे डिपेंड करता है। जब तक आपका नैरो माइंड रहेगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। जो है सोच है, अगर सोच आपका अच्छा दिखाता है तो महिला काम करने गई है, ना कि कुछ इधर उधर गई है, काम करने गई है। अगर आपका गार्जियन उस पर सपोर्ट कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। बाहर लोग क्या सोच रहे हैं कोई मतलब नहीं है, आपका गार्जियन पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। काम पे डिपेंड करता है, वो काम करके आ रही है, वो काम आपके राज्य स्तर पे कर रही है। आपसे आखिरी सवाल, महिलाओं के बारे में माना जाता है कि अगर एक महिला पढ़ी लिखी हो तो पूरा बच्चा पढ़ जाता है, परिवार सुशिक्षित हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि देश में 33% आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं को शिक्षा का जो अभाव है उस पर काम होना चाहिए? बिहार में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधार होना चाहिए, क्योंकि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार नहीं है। तो इसके लिए हम चाहते हैं जो अभी वर्तमान में सरकार है कि वो शिक्षा का सुधार करे और स्वास्थ्य का सुधार करे। देखिए आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि मान लीजिए कि आप विधायक बन जाती हैं, सांसद बन जाती हैं, लेकिन जो एक सोच है कि आपका जो रिमोट कंट्रोल होगा आपके पति के पास होगा, आपके बेटे के पास होगा, तो ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे? ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो स्वतंत्र अस्तित्व में काम करेंगे, काम कर पाएंगे। देश बदल रहा है और लोगों की सोच बदल रही है। सबसे बड़ी बात, जो महिलाएं हैं अपने हक और हकूक के प्रति जागरूक हैं और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जितनी जानकारियां आपके पास है, बिहार की तमाम उन महिलाओं के पास है कि इसका क्या फलाफल होगा, कितनी सीटें हो जाएंगी और कहां से वे चुनाव लड़ सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार का ये काम कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। साथ ही साथ 33% आरक्षण देकर देश में एक बड़ा काम करके मोदी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अध्याय के रूप में भी जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।